प्रभु राम की नगरी अयोध्या। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या सरयू तट पर बसी हुई नगरी है। यहाँ पर यहाँ के लोगों पर, स्थानीय हों या बाहर के आने वाले हों, सब पर सरयू माता की विशेष कृपा रहती है। इसके बाद रामलला और हनुमान जी की कृपा विशेष यहाँ के भक्तों पर रहती है। अद्भुत बात इस नगरी की यह है कि जब भी कोई विशेष पर्व, विशेष आयोजन होता है, यह नगरी उसी रंग में रंग जाती है, डूब जाती है। जब रामनवमी का पर्व आता है तो राम लला की पूजा, विशेष आराधना, उनके भजन कीर्तन में यह नगरी डूब जाती है। कृष्ण जन्मोत्सव आता है तो कृष्ण जन्म की पर्व में पूरी नगरी डूब जाती है। आज बारी है शारदीय नवरात्र की, माता की पूजा की। यहाँ पर विभिन्न रूपों में यहाँ के भक्त, स्थानीय निवासी माता की पूजा कर रहे हैं। चाहे वह सिद्धिदात्री माता हो, कुष्मांडा हो या शैलपुत्री हो, अयोध्या के विभिन्न स्थानीय मंदिरों, जो स्थित मंदिर हैं, उन मंदिरों के साथ साथ ही विभिन्न प्रकार के दुर्गा पूजा पंडालों में भी भक्त बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं और माता की विशेष आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध देवी के जो मंदिर हैं, लाडली माता मंदिर, जालपा देवी मंदिर। जालपा देवी वही देवी हैं जिन्हें कोर्ट कचहरी मुकदमों से मुक्ति दिलाने वाली देवी कहा जाता है। हट्ठी देवी मंदिर, पाटेश्वरी देवी मंदिर। पाटेश्वरी देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माता सती का बायां कंधा यहीं पर गिरा था और तब से यह शक्तिपीठ, सिद्धपीठ पाटेश्वरी देवी के नाम से जाना जाने लगा। ज्वाला देवी मंदिर या हो कामाख्या देवी का मंदिर। अयोध्या के ये जो देवी के मंदिर है, इन सभी देवी मंदिरों में, या फिर चुटकी देवी मंदिर, ये जितने भी देवी मंदिर हैं, इन सभी देवी मंदिरों की भव्य रूप से इस वक्त सजावट हुई है, लाइटिंग की व्यवस्था हुई है। भक्त इन मंदिरों में जब भी उन्हें अवसर मिल रहा है, सुबह से शाम तक पहुंच रहे हैं, माता का दर्शन पूजन करके विशेष लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता चलें, अयोध्या जिले के अंतर्गत देवी की 2100 से अधिक जगहों पर प्रतिमाएं, पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं, जो विभिन्न विभिन्न रूपों के माता के भव्य भव्य पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं। भक्त वहाँ पर पूजन अर्चन माता के पंडाल में कर रहे हैं। तो वहीं पर जिला प्रशासन भी विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के साथ, पंडा पुरोहितों के साथ लगातार बैठकें करते हुए शारदीय नवरात्र को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर, स्थानीय कोतवाल, स्थानीय थानाध्यक्षों के साथ ही दुर्गा पूजा समिति और पंडा पुरोहितों के साथ एक बैठक करते हुए उन सभी मूर्ति विसर्जन के स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया गया कि जहां पर माता की मूर्तियां विसर्जित होती हैं। ये पूरी तैयारी जिला प्रशासन अनवरत एडवांस में करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी माता की मूर्ति के विसर्जन की 1 सप्ताह से अधिक का समय है, लेकिन तैयारी जिला प्रशासन भरपूर करके रख रहा है। कितने स्पेस में मूर्तियों का विसर्जन होगा, चाहे वह निर्मली कुंड हो, चाहे वह सरयू नदी का कच्चा घाट हो, कैसे लाइटिंग की सिस्टम हो, कैसे पब्लिक अनाउंसमेंट का सिस्टम वहाँ पर डेवलप किया जाए, किस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, चूने का छिड़काव कितना किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम, दुर्गा पूजा समिति, पंडा पुरोहित इत्यादि जो ये संगठन है, ये सब मिल करके लगातार बैठक कर रहे हैं। अयोध्या नगरी इस वक्त देवी की नगरी के रूप में परिवर्तित हो गई है। जिस प्रकार से रामनवमी में यह राम नगरी बन जाती है, वैसे ही शारदीय नवरात्रि में यह देवी की नगरी बन गई है। विभिन्न देवी के मंदिरों में जगमग लाइट और जगराता भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, तो दुर्गा पूजा पंडालों के भव्य जागरण मंच और प्रतिमाएं भक्तों को प्रसन्नचित्त कर रही हैं, क्योंकि 2100 से अधिक पंडाल अयोध्या की गरिमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।